वीडियो की सूरत में जब यूट्यूब पर देखी तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाया और मैंने जरूरी समझा इस चीज को पूछना, क्योंकि वो बोल के ताल्लुक से भी भाई इससे पहले भी वो बोल चुके हैं डिबेट की जरूरत नहीं है। आप लोग जो आई+ पे आते हैं, इससे पहले किसी ने डिबेट के बारे में पूछा तो कहा इस जमाने में डिबेट की जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं कि इतने महंगे महंगे कैमरे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जो आई+ पर लोग आ रहे हैं, जो इस वक्त मीडिया से जुड़े हुए हैं, भाई हर काम का अपना एक हर मैदान का ना अपने फायदे होते हैं। तदरीस के अपने फायदे हैं, मदारिस के अपने फायदे हैं, टीवी चैनल्स के अपने फायदे हैं, यूट्यूब चैनल्स के अपने फायदे हैं। अजीब बात है, वो यूट्यूब चैनल पे बैठ करके सोशल मीडिया की बुराई करते हैं, यूट्यूब चैनल पे बैठ करके यूट्यूब चैनल की बुराई करते हैं, कहते हैं कि ये इस जमाने में करने की जरूरत ये नहीं है। तो भाई आप अपनी मसलियतों से, जिसको आपको लगता है कि ये काम करने का आप वो करिए। हमको अपनी मसलियतों के हिसाब से लगता है कि करने का ये काम है, हम वो कर रहे हैं। उम्मत इतनी बड़ी है, उम्मत के महाज इतने सारे हैं, एक आदमी अकेले सारे महाज पर तो काम नहीं कर सकता है ना। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं इसके अलावा हर काम करने वाले को बोलूंगा कि इसकी जरूरत नहीं है, दूसरा जो काम कर रहे हो बोलेगा इसकी जरूरत नहीं है। भाई हर काम की अपनी जरूरत है, सबके अपने फायदे हैं। इस वक्त जब से हम लोगों ने स्ट्रीम शुरू की है और बहुत सारे जो मुर्तद और एक्स मुस्लिम से बात हो रही है, उसके फायदा तो खुद लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमको हमारे पास आ रही है लोगों की, हमारे पास लोगों के कमेंट आ रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी जरूरत है, हर कोई अपनी जरूरत पूरी कर रहा है। आदमी को नहीं समझना जी कि मैं ही कुल हूं, मेरे अलावा कोई कुछ भी नहीं है। ये तो गुरूर है, तकब्बुर है। ये तकब्बुर खुद गैर मनहजी तरीका है। और क्या, बिल्कुल। और ऐसे कोई कहे कि पहले सारे काम मस्जिद में होते थे, अभी कहें कि मस्जिदें हैं तो क्या जरूरत है मदरसा कायम करने की। बीच में कुछ लोग कहते हैं ना दावा सेंटर की क्या जरूरत है, मस्जिद से दावा सेंटर होता है। तो मस्जिद से तदरीस भी हो सकती है ना, मदरसे भी बंद कर दो। अगर दावा सेंटर की जरूरत नहीं है, मस्जिद से काम हो जाएगा दावत का, तो मस्जिद से मदरसे का काम भी तो हो जाएगा। मदरसा बंद कर दो, जामिया सब काम मस्जिद से करो, कुछ लोग अजीबो इन्हीं के साथ बैठ के कुछ लोग सवाल जवाब कर रहे थे कि दावा सेंटर की क्या जरूरत है, क्योंकि मसाजिद से काम हो सकता है। अल्लाह के बंदे, मसाजिद से दिन का तदरीस का काम भी हो सकता है। बंद कर दो जामिया, ताला लगा दो, सिर्फ मस्जिद रहने दो। जी बहरहाल हमारी ये टॉपिक नहीं है हमारा, बात आगे बीच में। जज़ाकल्लाह खैर। काजिम डी, बहुत दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है जैद भाई और शेख मोहतरम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो अभी जो आप जवाब दे रहे थे, ये शेख रहमानी को मैंने भी सुना था, यही सेम एतराज उन्होंने उठाया था। आई थिंक शेख फैजी काफी इमोशनल हो गए बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो होते कौन है। कोई चीज बताई नहीं है, देखो उन्होंने कुछ बताया नहीं है। मुझे टॉपिक में फिर से नहीं आते अभी आप, क्या गड़बड़ी है, कुछ बताया नहीं उन्होंने। जी जी, मैं भी उनको एक बार आदमी क्रेडिबिलिटी इतने जमाने तक के कमाता है, आदमी को अपना नाम और क्रेडिबिलिटी कमाने के लिए टाइम लगता है, और आप मुलाहिजा जैसा लफ्ज बोल करके उसकी पूरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा कर दो। उसकी सालों की मेहनत जो है, जो उसने नाम कमाया, जो काम कर रहा है, सब पर सिर्फ इतना बोल दो कि मुलाहिजा सब पे सवाल खड़ा हो जाए। ये अपने आप में बहुत जिम्मेदाराना रवैया है ना। जी जी, माफी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन मैं किसी भी शख्सियत के बारे में तबसरा करने के लिए कम से कम आपके पास उसके ताल्लुक से जानकारी होनी चाहिए। आपने शेख मोहतरम और जैद भाई कौन सा स्पेस पे रहते हैं भाई? मोहम्मद रहमानी जैद भाई से डायरेक्ट राब्ता करके बोल देना कि आपके हमारे पास ये मुलाजात हैं जी। मैं किसी और का सहारा क्यों ले रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आपका पर्सनल मैटर है। मैं इसको ओपनली, मैं एक्चुअली सवाल पे थोड़ा मेरा ऑब्जेक्शन है। पर्सनल मैटर नहीं है, क्योंकि वो मामला इस डिबेट, भाई इस डिबेट ही के बारे में सवाल हुआ था ना। ये पूरा डिबेट ही इस डिबेट ही के बारे में सवाल हुआ था। वो तो डिबेट ही पर सवालिया पूरी शख्सियत और शख्सियत के पूरे काम पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। डिबेट पे इसलिए बात इसीलिए हो रही क्योंकि इसी डिबेट के बारे में सवाल हुआ था। तो भाई आपका कोई एतराज हो तो आप सवाल पेश करिए, हम लोग इस्लाह करने की कोशिश करेंगे अगर कोई गलती होगी तो। पर आप सिर्फ मुलाहिजा बोल करके पूरे काम पर सवालिया निशान खड़ा कर देंगे। हमारा भी तो एक मुलाहिजा था, वो कौन सा था? फीस वाला कौन सा मसला था शेख सरफराज? हाँ, तजदीद दाखिला। चले आप उनसे पर्सनल राब्ता करके डिस्कस कर लें। हमने तो कोई इजमाली बात नहीं रखी थी, वो तजदीद दाखिले वाली फीस एक बात रखी, वो भी मुलाहिजा। तो आप तो ऐसा लग रहा है कि पूरे मदरसे के खिलाफ कोई बोल दिया। एक चीज मेंशन करके बोलेगी कि ये चीज माकूल नहीं है, इसको कहते हैं मुलाहिजा। ये थोड़ी कि हवा में आप बात करते रहो कि मुलाहिजात रहे। ये कौन से मुलाहिजात है? हवा में कोई चीज होगी ना हमारी कमी, हम लोग ओपन है इंशाल्लाह। हमारा मनहज ही यही है कि कुरान और सुन्नत की दलील से कोई अगर हमारी इस्लाह करे वो हम कबूल करें इंशाल्लाह। ठीक है।